चलिए तो बच्चों जी, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए और बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में अपना वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं हमें। ए की कैपिटल दी है 15,000 रुपए, बी की कैपिटल दी है 10,000 रुपए, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और असेट साइड पर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड। अब बोला जा रहा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने सी को एडमिट करा है अपनी पार्टनरशिप फर्म में किस टर्म्स पे? सी वाज टू ब्रिंग 7500 एज हिज कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। मतलब सी को 1/4 शेयर चाहिए फर्म में से और उसके लिए वो 7500 रुपये की कैपिटल लेके आ रहा है और 3000 रुपये की गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है। Value of stock and plant and machinery were reduced to be 5%. A provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtors 375. Building was to be appreciated, मतलब बढ़ गई है 10% से. Pass necessary general entries to give the effect or to the arrangements. Prepare profit and loss adjustment account. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमको, बैलेंस शीट बनानी है अपनी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमको अपनी बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो एंट्रीज देते हैं इसकी। चलो इसकी पहले एंट्री कर लेते हैं और साथ के साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट और अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे एंड टू एंड। पहले अकाउंट बना लेते हैं सारे। ठीक है, तो देखो स्पेस है अकाउंट के लिए, यहाँ पे इतना सारा स्पेस है, बन जाएगा अकाउंट। चलो देखते हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो जनरल एंट्री देनी है हमें किसकी? सी वाज टू ब्रिंग 7500 एज हिज कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो हम कैश मान लेते हैं, कैश में लेके आ रहा हो। तो देखो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, यहाँ तक है, ऊपर ऐसे भी। ओके चलो, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश में लेके आ रहा है वो। फिर क्या है? 7500 रुपये ला रहा है कैपिटल, मतलब टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू PFG अकाउंट। ठीक है, कैपिटल ला रहा है वो 7500 अपनी, और PFG कितना लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है वो अपनी 3000 रुपए की। ठीक है, इसका टोटल कर दो एक बार पूरे का, तो ये आ जाएगा 10,500। ठीक है, सबसे पहले तो वो कैश लेके आ रहा है ये अपना। फिर ये एंट्री क्या करेंगे हम? PFG को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे हम। तो क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से हमारे पार्टनर है? ओल्ड वाले पार्टनर लेते हैं इसमें, आपको तो पता ही होगा। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा कितना है? 3000 रुपए का। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारा 3000 रुपए का। अब ये जो 3000 रुपए का अमाउंट है, हम इसको किस में बांटेंगे? ओल्ड शेयर में। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम ओल्ड को सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं, जो कि हमारा है 2:1। तो 2:1 में से देखें तो मतलब ये 2000 रुपए और ये 1000 रुपए, ये हमने इसका बांट दिया। ठीक है, चलो अब अपना हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां बनाते हैं, यहां एक एंट्री की जगह छोड़ देना आप, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री भी यहां पर आनी है। ठीक है, यहां से बनाएंगे हम अपना क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ ये साइड हो गई हमारी डेबिट वाली, ये हो गई क्रेडिट वाली। तो यहां लिखते हैं हम अपना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और
अमाउंट, ये चीज़ हो गई पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो अब इसमें लाइन खींच लो छोटी छोटी सी, ये खींच ली। अब इसके साथ में बना लो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपना, ठीक है। इसके साथ में ही हम क्या बनाएंगे अपना, आपको पहले फॉर्मेट बनाने हैं सारे। आप क्या करना, पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना, इसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, देन उसके अगले पेज पर बनाना आप अपना बैलेंस शीट। पहले फॉर्मेट रेडी रखो अपना, ठीक है। पहले आपको फॉर्मेट तैयार करना है अपना, और ये सबसे ऊपर, इसके लिए स्पेस छोड़ देना 4-5 लाइन का। चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट liability amount assets amount। चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसके आगे देखना है स्पेस इधर बना देते हैं। चलो इधर ही बना लो, क्या करें फिर नहीं है तो। डेबिट साइड हो गई है, क्रेडिट साइड हो गई, पर्टिकुलर ये आ गया, ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी, ठीक है। चलो लाइन खींच डालो अमाउंट्स के लिए। अबे तुम हैंड फ्री मत खींच देना, तुम्हें प्रॉपर स्केल का यूज करना है, ठीक है। इतना बड़ा स्केल मैं कहाँ से लेके आऊँगा, आपको हैंड फ्री लाइन नहीं खींचनी है। चलिए तो सर अब हमारा ये तैयार हो गया पूरा खाता। नेक पास और ले लो उसको थोड़ा सा, बस 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 हो गया काम, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं हम क्या, ऊपर का थोड़ा सा छूट रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है ना। चलो अब हम क्या देखेंगे इसमें, अब हमें देखो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, सी वॉज टू ब्रिंग, पहले हमने ये एंट्री करी है ना, इसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले आप बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल्स दी हुई है ए और बी की, तो वो पहले ट्रांसफर कर देते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, 15,000 10,000, एक के खाते में 15,000 और बी के खाते में 10,000, ये हमने अमाउंट लिख दिया। अब देखो अगली एंट्री, कैश अकाउंट, सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 7,500 रुपए की, और कैश में ला रहा है तो कैसे लिखेंगे, देखो बाय कैश अकाउंट सी के खाते में 7,500, ठीक है। चलो अब वो जो पीएफजी था उसकी एंट्री हम यहाँ देखेंगे, पीएफजी हमने दोनों को दिया ए और बी को, तो बाय पीएफजी अकाउंट, कितना कितना पीएफजी है हमारा 2,000 और 1,000, तो ये आ गया 2,000 और ये आ गया 1,000, ठीक है। चलो ये हमारी बात हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, अब अपन देखेंगे, अब हमें अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, हमसे ये बोला जा रहा है बी पॉइंट है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी व्हाट टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। बात समझे, देखो सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में एक चीज नोटिस कर लेना, प्लांट एंड मशीनरी एक ही है कि अलग अलग है। आप ऐसा मत करना कि प्लांट एंड मशीनरी को समझो कि प्लांट अलग है मशीनरी अलग है, बैलेंस शीट में अलग हो तो अलग, ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस शीट में एक ही दिया है प्लांट एंड मशीनरी तो उस पूरे पे टैब लगाना, ठीक है। तो देखो स्टॉक कितना है 5% रिड्यूस हुआ है हमारा, तो अब लिखते हैं इधर क्या, स्टॉक है, स्टॉक हमारा एक्चुअली में कितने का था 10,000 का, देखो स्टॉक 10,000 रुपए का था, ठीक है।
और रिड्यूस कितना हुआ है 5%, मतलब 500 रुपए की गिरावट आई है स्टॉक में। स्टॉक में कितनी गिरावट आई है 500 रुपए की गिरावट आई है। तो गिरावट कहां लिखेंगे, हमें लॉस हुआ है तो वो आ जाएगी डेबिट साइड पर, टू स्टॉक अकाउंट 500 रुपए का। और स्टॉक हमारा 500 रुपए कम हो गया, नहीं हो गया, 10 का था 500 रुपए की गिरावट आ गई, तो स्टॉक कितने का रह गया 10,000 माइनस की 500, 9,500 का स्टॉक रह गया। साथ के साथ करते जाना है, बात के लिए वेट नहीं करना है, साथ के साथ तीनों अकाउंट अपने मेंटेन होते रहेंगे। चलिए अब बी पॉइंट है, और अगला पॉइंट इसमें है प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। अब बात आती है प्लांट एंड मशीनरी, एक ही है ये प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एक्चुअली में हमारी कितने की थी 17,500 रुपए की। देखो प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी 17,500 की, और ये 5% क्या हुई है, गिरी है। तो 5 5 से 25 की 2, 5 से 35 और 2 इसकी 7, मतलब 875 रुपए से हमारा प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया। आप पूरा लिखना, शॉर्ट में मत लिखना, मेरे पास स्पेस की कमी है, आपके पास नहीं है। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 875 से कम हो गया। अब यही 875 हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है, यही 875 हम इसमें से लेस करेंगे, तो बच्चों प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितने का आएगा 16,625 का, 16,625 रुपए का। आप लेस कर लेना, ठीक है, इतना ही आएगा। चलिए प्लांट एंड मशीनरी भी आ गया, साथ ही साथ करते जाओ, साथ ही साथ करते जाओ। यहां पर इतना अमाउंट आया तुरंत वहां हटा दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, मतलब कि हमने प्रोविजन बनाया अपने डाउटफुल डेट्स के लिए, मतलब जिन पर हमें लग रहा है कि हमारा पेमेंट नहीं देंगे, तो मतलब हमारा लॉस हुआ वो। चलिए, और वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट करके, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। ये हमें दिए हैं बच्चों 375 रुपीज के, तो ये हमने यहाँ पर 375 लिख दिया। अब साथ ही साथ इधर लिखो, इधर कैसे लिखेंगे, देखो सन्ड्री डेटर्स दिए हैं हमें, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे कितने के 4850 के, 4850, और लेस करके ऐसे लिखना है इसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375, ठीक है, ऐसे करके लिखना है हमको। अब सन्ड्री डेटर्स में से हम इसको माइनस करेंगे ना, तो 4475 आएगा अपना, 4475, ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट, बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड। देखो एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ गई बिल्डिंग की हमारी की, ठीक है, 10% से बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हुई है। अब बिल्डिंग दी है हमें 25,000 रुपए की, बिल्डिंग हमारी कितने की है 25,000 की है, और 10% ये एप्रिशिएट हो गई है, तो ये से कटा, तो ये 2500 रुपए, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे हम बाय बिल्डिंग अकाउंट, मतलब 2,500 रुपए से ये एप्रिशिएट हो गई, मतलब बढ़ गई है। तो सेम वही बिल्डिंग कितने की थी 25,000 की, अब वो 2,500 से बढ़ गई, मतलब 27,500 रुपए की हो गई बिल्डिंग हमारी, 27,500 की हमारी बिल्डिंग हो गई है, ठीक है। चलिए अब देखो अब साथ के साथ एक रह गया कैश इन हैंड, इसे भी लग यार समझ लो, समझा तो होगा आपने, फिर भी एक बार देख लो। इसका मतलब है हमारे पास कैश कितना है, देखो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कैश दिया है 600 रुपए का, प्लस कितना कैश और आ गया है, ये देखो ऊपर
10,500 रुपए का हमारे पास कैश और आ गया है, तो इसमें 10,500 हमें ऐड करने हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास कैश कितना हो गया 16,500 रुपए का। यहां लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, ये सब तो हो गया अपना। अब क्या कुछ रह तो नहीं है बच्चों, कुछ नहीं दिख रहा भाई मेरे को, तो सब कुछ कंप्लीट है हमारा। चलिए तो अब बस कैपिटल्स निकालते हैं इनकी, कितनी कितनी आती है। ठीक है, और ये निकालते हैं कि रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। चलो सबसे पहले तो हमको इस साइड का टोटल करना है, तो ये इस साइड के टोटल हमारा सेम वही 2,500 रुपये आ जाएगा, और इस साइड का भी सेम वही होना चाहिए। इसका टोटल करके इसमें से माइनस करो, 1700, और 1700 को इसमें से माइनस करो 2,500 में से, 750 आएगा बच्चों आपका निकल के। ठीक है, 750, मतलब प्रॉफिट हमें 750 रुपए का हो रहा है। टू प्रॉफिट किंग को देना है हमें, ए को और बी को मिलेगा इनके वोल्ट रेशियो में 2:1, मतलब 500 और 250। ठीक है, ये हो गया इसका। चलिए अब रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट आया है, तो इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना ये, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा ये देखो इधर, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके, मतलब इस साइड आ जाएगा ये बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये प्रॉफिट किस किस को मिलेगा, ये प्रॉफिट हमारा मिलेगा किसको, ए को और बी को। 500 रुपए ए को, 250 रुपए बी को, तो 500 रुपए आ गए ए के खाते में और 250 रुपए आ गए बी के खाते में, सी को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, और इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो ऊपर इसकी एंट्री कर दो इसकी, तो ये आ जाएगा 17,500, 17,500 ये आ गया, और ये कितना आ जाएगा 11,250 ये, और 7,500 रुपए ये। अब टू बैलेंस शीट कर दो इसको, ठीक है, कितना आ गया 17,500 ये, 7,500 ये। ठीक है, ये हमारे अमाउंट्स आ गए। चलो अब इसमें ये जो हमारे बैलेंस आया ना, ये हमारी कैपिटल आई नई वाली पार्टनर्स की तीनों की, तो इसको लिख लो यहां पर। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट्स किसके, ए बी सी, 17,500 ये, 11,250 ये, और 7,500 ये, और फिर दिए हमें क्रेडिटर्स, तो वो भी लिख लो क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स हमें कितने के दिए हैं देख लेते हैं एक बार बुक में। क्रेडिटर्स हैं हमारे 32,950 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे 32,950 के, और लेट्स मेक अ टोटल, ए बी सी तीनों का टोटल मार दो एक बार। ठीक है, 17,500, 11,250, तो बच्चों इनका टोटल मारने पर आएगा हमारा 36,250। चलो तो ये आएगा हमारा 36,250।
अब क्वेश्चन सही है गलत है कैसे पता पड़ेगी, बैलेंस शीट का टोटल कर लेना, बैलेंस शीट टोटल आ गई तो है, नहीं आई तो नहीं है, ठीक है। चलो तो बैलेंस शीट टोटल मैंने तो कर रखा है गाइस, एक मिनट, सब ठीक है, सब ठीक है। चलो स्टॉक, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल आर गुड्स, ऑल अमाउंट्स आर राइट। चलो तो अब इसकी टोटलिंग कर देते हैं। कैश इन हैंड में गलती कर दी नहीं हमने, नहीं कर दी, देखो जरा 10,500 प्लस 600, 1100 आएगा ये। एक बार आप भी चेक कर लेना है ऐसे, क्योंकि बैलेंस शीट में कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं, ठीक है, कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दी है। तो अब इसका टोटल करने में बच्चों आएगा हमारा 69200, 69200 और सेम ही यहाँ का 69200, ठीक है, ये अपने इसका टोटल आएगा। तो ये था आपका फुल क्वेश्चन। और सबसे पहले दो चीज समझ लो, दो चीजें क्या, आपको ये कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको बताऊंगा मैं कैसे इस क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करना है, ठीक है। वो वीडियो इस पे नहीं, कॉपी पे आएगी आपकी बकायदा, उस कॉपी में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले तो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, देन उसके बाद हमको इनका अमाउंट वहां पर पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए तो एंट्री बचे, एंट्री से नहीं बचे बेटे, एंट्री कराई नहीं है। देखो बेटा, जनरल एंट्री देखने इसकी कैसे करनी है। एंट्री सारी देंगे, अच्छे से देंगे, ठीक है, स्पेस नहीं था। चलो सबसे पहले तो प्रॉफिट की एंट्री देखो, तीन चीजों में प्रॉफिट हो रहा है, वो सॉरी लॉस हो रहा है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कुछ नहीं करना है, रिवैल्यूएशन को लिखो ऊपर, देखो ऐसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जैसे जैसे नोट करते जाओ, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। अब इनका अमाउंट लिख लो, 500, 875, 375। प्रॉफिट को मत लिख देना, प्रॉफिट हिट हो गया उसी में, प्रॉफिट अलग से लिखेंगे, 500, 875 और 375, ठीक है। 500, 875 और चलो 500 प्लस 875 प्लस 375, ये आपका निकल के आ गया 1750, 1750, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी हमारी, ये बिल्डिंग भी तो है, इसे सबसे लास्ट में करेंगे। प्रॉफिट जो प्रॉफिट और लॉस जो भी है ना, इनको सबसे बाद में करेंगे, पहले नुकसान और फायदा देखो। बिल्डिंग में फायदा हुआ है, बाय बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग ऊपर आएगी, तो देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2,500 फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री। अब लास्ट एंट्री देंगे हम अपनी प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है, जो हमने यहां पर दी थी ना, वो लास्ट एंट्री देंगे हम यहां पर अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
A to B। A कैपिटल अकाउंट कर लो, B कैपिटल अकाउंट कर लो, बात वही है 500 और 250, ये आपका आ गया 750। एक पेज छोड़ना एंट्री के लिए, फिर एक पेज के बाद आपने बनाना सारे अकाउंट्स जो भी है। चलिए ये एंट्री जो हमने करी है ना, इसको आप इसी के नीचे पेस्ट कर लेना। एक पे छोड़ना जर्नल एंट्री के लिए, फिर अगले पेज पे बनाना अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन उसके बाद बैलेंस शीट, और सारा अमाउंट एक ही साथ पेस्ट करते हुए जाना है। और अगर आपको वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत पड़े तो सबसे आखिरी पेज पर डाल देना वर्किंग नोट। दैट्स इट। ठीक है।